इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित कालानी नगर में युवती ने सास ससुर और पति ननद के खिलाफ दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती बुधवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताई। इस दौरान पीड़ित शिखा यादव ने बताया कि शादी के 3 महीने तक अच्छे से रखा। इस दौरान कोरोना के समय उसके बाद महिला को शक हुआ तो पति ने डॉक्टरी इलाज की बात युवती से की थी। इसके बाद भी दहेज में 6 लाख लाने के लिए लगातार ससुराल पक्ष दबाव बना रहा है। पीड़ित युवती का कहना है कि पिता पेशे से ऑटो चालक है और उन्होंने शादी के समय पर्याप्त दहेज भी दिया था। बावजूद इसके ससुराल पक्ष और दहेज लाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। साथ ही पीड़िता ने कहा कि महिला थाने में भी दबाव के चलते एफआईआर नहीं हुई थी, लेकिन मुझे एफआईआर करानी थी क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई है। वहीं पीड़िता के पिता ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बेटी के साथ धोखा हुआ है, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं मिली। जब इसकी जानकारी लगी तो लगातार ससुराल पक्ष की ओर से दबाव बनाया गया। पति रोहित यादव, पिता मधुसूदन यादव और परिवार ने मिलकर धोखा किया है। पिता का कहना है कि महिला थाने में भी शिकायत नहीं करने को लेकर लगातार दबाव बनाया गया था। फिलहाल आरोपी पक्ष थाने पर बयान देने नहीं पहुंचे हैं। सर, मेरी बच्ची के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। लड़का नपुंसक था, उसकी शादी कर दी गई, बताया नहीं गया। और जब ये इतने समय बाद मालूम पड़ा तो मेरे ऊपर बहुत दबाव बनाया गया और मेरी बच्ची का जीवन नरक कर दिया गया। 2.5 साल हमने कैसे निकाले हम जानते हैं। हम बोलते थे क्या बात है, 2.5 साल में लड़की के संबंध नहीं बने लड़के से। लड़की जब वहाँ बोलती थी तो बोलते थे कि लड़के का भी इलाज चल रहा है। रोहित यादव, पिता मधुसूदन यादव, उनकी पत्नी रामा यादव, उनकी बेटी रुचि यादव, इन सब ने मिलके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और मेरी बच्ची कने 5 डिग्रियां हैं और बहुत बड़ा धोखा किया है। और महिला थाने में भी मुझ पर बहुत दबाव बनाया गया बुरी तरह, क्योंकि पुलिस से रिटायर हैं हेड कांस्टेबल, और इतना दबाव बनाया गया। एफआईआर कौन है हेड कांस्टेबल? कौन है ये? हेड कांस्टेबल है मधुसूदन यादव। ये का ससुर है जी? हाँ, ये ससुर है लड़की के। और इनके द्वारा उस थाने पे इतना दबाव बनाया गया है कि एफआईआर ना हो। और कि जैसे तैसे मेरी एफआईआर हुई है 4 दिन में, और अभी तक वो लोग थाने में बयान देने नहीं आ रहे हैं, ना उनके बयान हो रहे हैं। और मात्र थाने से 3 किलोमीटर दूर है उनका घर। और अभी भी मतलब परेशानी इतनी है कि लड़की का घर से निकलना भी मुश्किल है डर के मारे, और मेरा भी ऑटो चलाना मुश्किल है कि कभी कोई पैसेंजर बन के बैठ जाए और कल से मेरे साथ कोई हादसा हो जाए। इसलिए मैं न्याय की उम्मीद करता हूँ। तो आज कहाँ आए आप? आज हम ये कार्यालय में आए। सर, मुझे 3 महीने तक बहुत अच्छा रखा गया। उसके बाद कोरोना आ गया। उसके बाद जब मुझे शक होने लगा इस चीज़ों को लेके, तो मुझे ये बताया गया कि अभी डॉक्टर से इलाज चल रहा है। मैं खुद उनके साथ 3 डॉक्टरों के पास गई। उसके बाद भी, इतना सहने के बाद भी 6 लाख की मांग की गई। मेरे पिताजी ने मेरी शादी बहुत अच्छे से की, एक चीज़ दी, दहेज में भी सब कुछ दिया है। और मुझे मानसिक प्रताड़नाएं दी गई, मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज तक की गई। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी ऑटो चालक हैं। तो ऑटो चालक के पिताजी ने फिर भी आपका इतना साथ दिया? जी बिल्कुल, उन्होंने दिया कि मेरी बेटी के घर में कुछ ना हो। फिर भी मैंने 2.5 साल अपने माँ बाप तक को नहीं बताई ये बात कि मैं समस्या से गुजर रही हूँ। उसके बाद जब मेरे मम्मी पापा ने मुझसे पूछा तब मैंने समस्या बताई, तो उसके बाद भी मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। मेरे ससुर जी मधुसूदन जी यादव रिटायर्ड हेड कांस्टेबल है, और जब मैं एफआईआर करने गई तो पूरे थाने का मेरे ऊपर दबाव था कि एफआईआर ना हो। और उनका रसूख दिखाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया गया। और वहाँ के कुछ पत्रकार भी थे, उनके रिश्तेदार, जिन्होंने मेरी खबर तक भी नहीं छपने दी है। और मैं न्याय की पूरी उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिले। महिला थाने में क्या बोला गया आपको? महिला थाने में पहले तो यही दबाव था कि एफआईआर ना हो, हम 3 दिन बाद ही एफआईआर करते हैं, आप काउंसलिंग कीजिए। लेकिन मुझे एफआईआर करानी थी क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। आगे क्या चाहते हो आप? मैं न्याय चाहती हूँ और उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि अभी तक वो लोग थाने बयान देने तक नहीं पहुँचे हैं। क्या करते हैं आपके पति काम? उन्होंने मुझे बताया था कि मैं जैगुआर कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे कोई रिसिप्ट, कोई सैलरी स्लिप, यहाँ तक कि उनकी डिग्री तक भी नहीं बताई गई है। आपने कहाँ तक एजुकेशन करा है? मेरे पास 5 डिग्रीज़ हैं सर। मेरे पास बीकॉम है, एमबीए है, एनटीटी है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स है, एंड बीएड कंप्लीट है मेरा।